गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। नेक्स्ट टॉपिक तुम लोग का है जो है वो है जियार्डिया। जियार्डिया की स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल और उसकी डिजीजेस। यहाँ जो हम स्पीशीज़ पढ़ रहे हैं उसका नाम है जियार्डिया लैम्बलिया। इसका जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ट्रोफोजॉइड जो स्टेज होती है वो मनुष्य की आंत में पाई जाती है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि नाशपाती के आकार का होता है और एक सतह इसकी कॉनकेव होती है। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं और 4 जोड़ी फ्लैजेला पाए जाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एक चेहरे जैसा लिखता है। इसका जो कॉमन नेम है उसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। इसमें सारी मार्किंग है। 2 न्यूक्लियस हैं जो कि राइजोप्लास्ट या बेसल ग्रैन्युल से निकलते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी जो सिस्ट स्टेज होती है। जब ये मनुष्य में रहता है तो ट्रोफोजॉइड जो इसका भोजन लेने वाला स्टेज होता है, और जो सिस्ट स्टेज होती है वो इसकी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंचने वाली जो संक्रामक स्टेज होती है उसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट में जो न्यूक्लियस होते हैं वो तो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस रुकी होती है, इसलिए सिस्ट में 4 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। और इसमें एक आवरण होता है, थिक क्यूटिकल होती है, थिक वॉल होती है, जिससे ये बाहर की जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो ट्रोफोजॉइट है उसका कोशिका द्रव में लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन कण ये सब पाए जाते हैं। और जो सिस्ट होती है उसमें ये सब जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जीवन चक्र पे आते हैं। जियार्डिया लैम्बलिया के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे हमने देखा, सिस्ट और ट्रोफोजॉइट। जीवन चक्र का प्रारंभ एक असंक्रामक सिस्ट से होता है। जब ये सिस्ट रोगी मनुष्य के अंदर पहुंचती है तो इसकी जो सिस्ट होती है वॉल वो डिसॉल्व हो जाती है और अंदर का जो प्राणी होता है वो फ्री हो जाता है और ये डिवाइड करने लगता है। जब इसकी आंत में पहुंच जाता है तो ये डिवाइड करने लगता है और ये उसकी जो अवतल सतह या कॉनकेव सतह होती है उससे ये जेजुनम की दीवार पर चिपक जाता है और वहीं से न्यूट्रिशन जो है ये एब्जॉर्ब करता रहता है। और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कभी कभी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को ये हिंडर करने लगता है। अब जब जेजुनम में रहता है तो ये डिवाइड भी करता रहता है और कुछ इसकी अवस्थाएं जो होती हैं वो सिस्ट में बदल जाती हैं और सिस्ट जो है वो मल के रास्ते से उस मनुष्य के शरीर से बाहर आ जाती है। और यदि कोई दूसरा मनुष्य ऐसे भोजन को ग्रहण करता है जिसमें जो सही से साफ नहीं है, संक्रमित है इन सिस्ट से, तो ये फिर से उसके माउथ में पहुंच जाता है और नए मनुष्य को ये संक्रमित कर देता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मोनोजेनेटिक है, एक ही होस्ट होता है, इसका मनुष्य इसका होस्ट होता है। अब इसके अगर उत्पन्न रोगों पे आते हैं तो जो रोग कहलाता है वो होता है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस एक प्रोटोजोन परजीवी जियार्डिया लैम्बलिया के द्वारा होता है जो कि मनुष्य की छोटी आंत का संक्रमण को कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण में है संक्रमित व्यक्तियों में लगभग 2/3 क्या होता है, कुछ में तो लक्षण प्रकट ही नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये डायरिया और जो गैस बनना उसको देता है। मल जो है दुर्गंध युक्त हो जाता है और चिकना हो जाता है क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो रुक जाता है। पेट में गड़बड़ के साथ ऐंठन, सूजन, भूख की कमी, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अब आते हैं इसके निदान पे। अगर पता चल जाता है कि इसमें संक्रमण है तो पता कैसे चलता है? जो उसका मल होता है उसमें सिस्ट पाई जाती हैं, तो अगर उसको माइक्रोस्कोप से उसका निरीक्षण करते हैं तो पता चल जाता है कि इसमें जियार्डियासिस के इन्फेक्शन है, जियार्डिया का। अब उसके लिए रोकथाम के लिए कई सारी दवाइयाँ आती हैं जिनमें कि मेट्रोनिडाज़ोल है, जो सेवन से रोगी को आसानी से मुक्ति मिल जाती है और रोकथाम की मदद मिलती है। अन्य औषधियों में टिनिडाज़ोल, नीटाजोडैक्सिन और एल्बेंडाजोल है। रोकथाम के लिए खाना खाने से पहले और परोसने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोना, खाने को संदूषित होने से बचाने का प्रयास करना और पीने के पानी को उबाल के पीना, ये सारे इसके निदान हैं। छोटा सा चैप्टर है, कभी कभी शॉर्ट में ही पूछा जा सकता है। इसको पढ़ लेना, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे अलग से पूछ लेना। ओके।